वंदे मां शारदे। आप देख रहे हैं समास प्रकरण संस्कृत में, और आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको कर्मधारय समास। कर्मधारय हिंदी में तो आपको सभी समास सिखा चुके हैं हम सारे। आप संस्कृत में चल रहे हैं। अब संस्कृत में कर्मधारय के बाद बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास रह जाएगा। तत्पुरुष तो काफी बड़ा है, हिंदी में बहुत बड़ा था और संस्कृत में भी बहुत बड़ा है, लेकिन पहले हम छोटे छोटे समास कंप्लीट कर देते हैं। अब बहुब्रीहि भी इतना छोटा ही है लगभग, और उसके बाद शुरू करेंगे हम तत्पुरुष समास। आज देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम बता चुके हैं आपको, विशेषण और विशेष्य का योग होता है, उपमान और उपमेय का के योग से बनता है। ये उपमान उपमेय हमने कहाँ पढ़ा था? रूपक अलंकार में। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कर्मधारय रूपक कहलाता है, और ये विशेषण विशेष्य का योग से बनता है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पहले इसकी परिभाषा देखिए। देखिए सबसे पहले कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। इसको हम यही बोल सकते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष। क्यों कहते हैं? कारण यह है कि दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं, दोनों में एक समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विशेषण विशेष्य उपमेय और उपमान होते हैं। अभेद स्थापित करते हुए वहां पर रूपक कर्मधारय समास हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है। तो यही आपका क्या था हिंदी में, जब हमने बताया तब भी यही बताया था आपको। क्या बताया था? विशेषण और विशेष्य, और साथ साथ क्या है, उपमान उपमेय दोनों होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरीके से समास होता था और इसमें भी इस तरीके से होता है। बस अंतर क्या है? अंतर सिर्फ आपका जो है वो केवल थोड़े से एग्जाम्पल का है, क्योंकि संस्कृत के वर्ड इसमें आ जाते हैं, उसमें हिंदी के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखते आइए। कृष्ण सर्प, ये आपका समस्त क्या है? कृष्ण सर्प। और इसका हम जो विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? कृष्ण है, सर्प है, काला सांप। कृष्ण क्या है आपका? विशेषण है। ठीक है, और विशेष्य क्या है? सर्प है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से बना ये, बना क्या बना आपका? कृष्ण सर्प, यानी कृष्ण है, सर्प है, कर्मधारय समास। महाकाव्यम, महत काव्यम। महत महत माने बड़ा, और काव्य माने काव्य। बड़ा, बड़ा क्या हुआ आपका? विशेषण, और विशेष्य क्या है? काव्य। एक काव्य की क्या विशेषता है? कि काव्य बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा समास हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ आपका कर्मधारय समास। नीलोत्पलम, इसी तरीके से ये वाला है नीलम उत्पलम, नीला कमल। तो नीलम उत्पलम यहाँ ये किसमें हुआ है? ये आपका नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से आगे देखें आप। मधुर वचनम, मधुर वचनम हमारा समस्त है, और मधुरम वचनम इसका हमने विग्रह करके बनाया है। मधुरम वचनम, ऐसी जिस तरीके से हमने किया नीलम कम उत्पलम, नीलम कमलम भी हो सकता है, नीलम उत्पलम भी हो सकता है। ठीक है, और नीलम कंठम भी हो सकता है, नीलकंठ का। नीलकंठ, नीलकंठ है, नीलम कंठम, इस तरीके से नीलकंठम, नीलम कंठम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक से ही एग्जाम्पल अब सारे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, एक जैसे बहुत सारे आपके उदाहरण होते हैं, तो हमने आपको साथ साथ दी चीजें बताते चल रहे हैं। मधुरम वचनम, ठीक है, तो बना क्या? मधुरम वचनम बना। मधुर वचनम का क्या बना? मधुरम वचनम। पश्चार्ध है, अपरह अर्ध है, यानी पश्च माने बाद का, अर्ध माने आधा, यानी बाद का आधा, अपरह अर्ध है। इसका जो विग्रह होगा वो क्या बनेगा? अपरह अर्ध है। अपरह अर्ध है कर्मधारय समास, इसका विग्रह होकर बना। अब अगला एग्जाम्पल देखिए आप। महापुरुष, महान पुरुष, कर्मधारय समास। महाकवि, महान कवि। नवान्नम, नवम अन्नम, नया अन्न, नया अनाज। उष्णो उदकम, उष्ण कहते हैं गर्म है, और उदक माने कहते हैं जल। उष्णो उदकम मानी गर्म जल। तो क्या हुआ यहाँ पर? उष्णम उदकम, यानी गर्म जल। हिंदी बता दी हमने आपको साथ साथ। उष्णम उदकम यानी गर्म जल। श्वेतांबर, श्वेत है अम्बर, सफेद वस्त्र। तो विशेषण विशेष्य के योग से भी इसमें हमने आपको बताए हैं, और साथ साथ क्या बताए हैं आपको? उपमान और उपमेय में भी वाले भी हमने आपको कर्मधारय समास के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं आपको करा चुके हैं। और आगे देखिए आप इससे संबंधित अन्य उदाहरण। आगे एग्जाम्पल देखिए। मानस विहंग, मानस एव विहंग। दूसरा एग्जाम्पल है कमलम मुखम, यानी कमल, मुखम यानी कमलम मुखम। तो ये दो एग्जाम्पल सेम है, और इन जैसे ही सेम एग्जाम्पल हमारे यहां हमने लिए हैं। ज्ञान धनम, ये समस्त पद है,
ज्ञानम एव धनम। और दूसरा एग्जाम्पल है कर कमलम, कर एव कमलम। तो यहाँ पर ये वाले, ये दो और ये दो आपके सेम एग्जाम्पल, यानी 4 एग्जाम्पल सेम है। अब इसी तरीके के 4 एग्जाम्पल हम आगे लेके आए आपके लिए। देखिए आप, अधर पल्लव है, समासपद है, अधर पल्लव है, अधर पल्लव एव, अधर पल्लव एव, कर्मधारय समास। आगे देखिए, नरे शार्दुल्य, नरे शार्दुल्य एव, इसका विग्रह है, यहां से ये शुरू हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल इसका है पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र एव। उसके बाद हमने लिया आपका नरसिंह, नर सिंह एव। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल यहां तक के सेम हैं। कौन कौन से? अधर पल्लव है, नर शार्दुल है, पुरुष व्याघ्र और नरसिंह है। ये 4 सेम एग्जाम्पल है और चारों सेम ही ढंग से इनका विग्रह किया गया है। आगे देखिए, अब हमने लिया इव, इव से, ठीक है। इव से किस तरह बनाए? देखिए आप, घन श्याम है, घन इव श्याम है, चंद्रो उज्ज्वल है, चंद्र है इव उज्ज्वल है, विद्युत चंचला, विद्युत इव चंचला, नवनीत कोमलम, नवनीत इव कोमलम। नवनीत जानते हैं आप लोग, नवनीत माने होता है मक्खन, कोमल माने कोमल, यानी मक्खन जैसा कोमल, मक्खन के समान कोमल। तो यहाँ पर कौन सा समास है आपका? कर्मधारय समास। ये 4 एग्जाम्पल आपके सेम हैं। तो ये किस तरीके से बने? ये वाले हमने लिए इव, यहाँ पर बना के लास्ट में ये इव बीच में लेकर बनाया है, और ये इसके बाद में हम आगे लेके चले हैं आपके ये वाले एग्जाम्पल। देखिए इसमें किस तरीके से आए हैं। ये किम वाले ज्यादातर, जिसमें कुत्सित आया है, कुत्सित आया है, ये किसी की अच्छाई की जाए, अच्छा बताया जाए या बुरा बताया जाए, वो तो आप सब जानते हैं विशेषण में क्या होता है, ठीक है। विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की, तो यहाँ पर संज्ञा ही शब्द है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। देखिए कुगेहनी, गेहनी माने गृहिणी, गृहिणी शब्द जो, अब ये संस्कृत में गेहनी आया है यहाँ पर, और गृहिणी शब्द आपका हिंदी का है, ठीक है। तो क्या हुआ? कुगृहिणी, कुत्सिता गेहनी। अब कुत्सिता क्यों लाए हम? क्योंकि गृहिणी क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है। अब जब बालक, बाल के माने एक बालक होता है लड़का, यानी कि पुल्लिंग है आपका, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। और यदि आपका बालिका हो यहाँ पे तो क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। आगे देखिए, कुगेहनी, कुत्सिता गेहनी, किन सखा, कुत्सित सखा, सुकेश भार्या। अब ये भी आपका क्या है? देखिए यहाँ पर सुकेश माने सुंदर, केश माने बालों वाली, भार्या माने स्त्री, सुंदर केशों वाली पत्नी या भार्या स्त्री। तो सुकेश भार्या, अब सुकेश भार्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? सुकेशी भार्या, ठीक है। ये इकारांत क्यों किया? यहाँ पर स्त्रीलिंग है, सुकेशी भार्या, ये इसका हमने विग्रह करके दिखाया है। कदश्व, कुत्सित अश्व, कदन्नम, कुत्सितम अन्नम। तो ये क्या है? ये आपका नपुंसक लिंग में आया है, ये पुल्लिंग में आया है, ये स्त्रीलिंग में आया है, और ये आपका पुल्लिंग में आया, और ये स्त्रीलिंग में आया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ से यहाँ तक के एक साथ हैं, ये कुत्सित से लिए गए, यानी कुत्सिता स्त्रीलिंग के लिए और कुत्सित है पुल्लिंग के लिए, और कुत्सितम नपुंसक के लिंग के लिए। ये भी आपको सिखाएंगे, बहुत सारी है, संस्कृत सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप तभी अपने काम की चीज विषय सीखते जाइए, उसके बाद फिर इसका बारीकी से ज्ञान कराएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये हमने आपको कर्मधारय समास आज पूरा करा दिया, और इसको आप अच्छे से देखिए, स्मरण कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और दूसरों को भी ज्ञान बांटिए कम से कम, और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।